हेलो एवरीबॉडी। अगर लॉ के सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, अगर लॉ के कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, या लॉ इन जनरल से आपको डर लगता है, या लॉ को किस तरीके से पढ़ना है अगर आपको वो समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सारे वो बच्चे जो ग्रुप 1 को अपीयर करने वाले हैं इन दी मे 2024 एग्जाम्स, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने अभी ग्रुप 1 दिया था और आपका क्लियर नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लॉ के कॉन्सेप्ट से डर लगता है, समझ में नहीं आता है, या लॉ को कैसे लिख कर आना है एग्जाम में, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए लॉ का, उसमें कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी गाइडेंस देने वाली हूं एंड आपको अपने फास्ट ट्रैक बैच, मेरा जो फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है लॉ का, उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल देने वाली हूं कि ये बैच किन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग। तो सबसे पहला सवाल कि लॉ में क्या चेंजेस आए हैं। जो भी बच्चे अब ग्रुप 1 का एग्जाम देंगे मई 2024 में, तो लॉ में क्या क्या चेंजेस आए हैं इन दी मई 2024, दैट इज इन दी न्यू सिलेबस का जो आपका लॉ का पेपर है, अब उसमें क्या क्या चेंजेस है पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपका फेमा एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो है वो आपका आपके सिलेबस में नया जुड़ा है। एलएलपी एक्ट जो पहले नहीं था वो जुड़ा है। तो पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वो हटा दिया गया है और एलएलपी एंड फेमा एक्ट आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, दोनों ही एक्ट अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। एंड एक और चीज, आपका एक चैप्टर 11 ऐड हुआ है कंपनीज एक्ट में। पहले 10 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 11 चैप्टर फॉरेन कंपनी पे ऐड हुआ है इन दी कंपनीज एक्ट। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है लॉ में, ये जो 2 एक्ट का एडिशन है और एक चैप्टर आपका कंपनीज एक्ट में ऐड हुआ है। तो दिस इज द चेंजेस। एंड अगर मैं चैप्टर्स के अंदर बात करूं, तो जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन सेम है, लेकिन जो चैप्टर 1 to 10 है कंपनीज एक्ट में, उसमें जो सेकंड चैप्टर है उसमें काफी सारा पोर्शन ऐड हुआ है, काफी प्रोसीजरल पार्ट ऐड हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। तो ऐसे चैप्टर के विद इन कुछ छोटे छोटे चेंजेस है। चैप्टर 2 में तो काफी चेंजेस है, बाकी और चैप्टर में थोड़े चेंजेस है। अब अगर ये बात की जाए कि अगर आपका लॉ के ऊपर क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप सबने एक बार लॉ के क्लासेस लिए हुए हो और आपको उतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना मिली हो, या आपने लॉ हो सकता है खुद ही पढ़ा हो और आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लॉ में, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ, आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो लॉ का अभी स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी से। अल्टीमेट सीए पे जो मेरा सीए इंटरमीडिएट लॉ का फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है। अब इस बैच को किस बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए? जो ऑलरेडी एक बार लॉ पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लैक करता है, कहीं ना कहीं आपको लॉ पे उतनी आपकी होल्ड नहीं है, पकड़ नहीं है सब्जेक्ट पे, तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड एटलीस्ट एक बार आपने लॉ पढ़ा हुआ है। फास्ट ट्रैक बैच उन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए जिन बच्चों ने कम से कम एक बार तैयारी की हुई है, लेकिन हो सकता है पूरे कॉन्सेप्ट्स ना समझे हो, पूरी क्लैरिटी ना हो, तो उन बच्चों को फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने कभी भी लॉ नहीं पढ़ा है इससे पहले, लेट्स से आपका मई 24 में एग्जाम है और आपने अभी तक एक बार भी लॉ नहीं पढ़ा है, तो आपको फुल रेगुलर बैच के लिए जाना चाहिए, जो भी मेरा आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप अल्टीमेट सीए पे मेरा रेगुलर बैच भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच प्रेफर करना है तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने हो सकता है अभी ग्रुप 1 का एग्जाम दिया हो और क्लियर ना हुआ हो, तो वो बच्चे फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब फास्ट ट्रैक बैच में आपको क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा जी, फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपको 3 बुक्स देने वाली हूं, जो कि इंक्रिप्टेड होगी, ई बुक होगी। ई बुक मतलब जो आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप के ऊपर आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये 3 बुक क्या होगी? एक होगी एमसीक्यू बुक ऑफ लॉ, जिसमें एमसीक्यूज होंगे चैप्टर वाइज। दूसरी आपकी बुक होगी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बुक, जिसमें चैप्टर वाइज आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, हर चैप्टर के पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट के, आरटीपीज के जो आपके सवाल है, एमटीपीज के, स्टडी मटेरियल के जो आपके सवाल है, वो इस डिस्क्रिप्टिव बुक में होंगे। एंड थर्ड होगी आपकी मेन बुक, जिसमें से हम पढ़ेंगे, जिसमें काफी सारे समरीज होंगे, काफी सारे चार्ट्स होंगे आपके प्रेपरेशन के लिए। तो ये 3 बुक का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ई बुक, अगेन मैं आपको मेंशन कर रही हूं, ऑल दी 3 बुक्स आर गोइंग टू बी ई बुक, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप पे एक्सेस करने के लिए मिलेगी। तो ये 3 बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप भरपूर क्वेश्चंस, भरपूर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। मेन बुक भी आपके साथ अवेलेबल होगी, जिसमें समरीज होंगे, जिससे आप पढ़ेंगे। तो ये 3 बुक आपको दिया जाएगा। अब ये जो बैच होने वाला है, ये लाइव और रिकॉर्डेड का ब्लेंड होने वाला है।
क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अपने आप में एक बड़ा एक्ट है और थोड़ा टेक्निकल है, तो उसकी टेक्निकलिटीज को समझने के लिए, इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए आपको रेगुलर बैच का जो फेमा का रिकॉर्डिंग है और आपको एलएलपी का इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा, और फॉरेन कंपनी जो आपका चैप्टर 11 ऐड हुआ है, तो बेसिकली जो भी नए एडिशंस हुए हैं आपके सिलेबस में, उनका आपको फुल प्रूफ रेगुलर बैच जितना डिटेल्ड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एलएलपी एंड फॉरेन कंपनी जो नए एडिशन है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस है, जो आपका ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में जो सेम रहा है, दैट इज इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस एक्ट और 1 to 10 चैप्टर आपके कंपनीज एक्ट के, उनको आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो आपकी बहुत अच्छे से रिविजन्स करवाई जाएगी। और आपको पता है मेरे रिविजन्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करके क्लैरिटी दे के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे प्राइम फोकस रहेगा। तो इस तरीके से हम रिविजन्स करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है या कम है, या लॉ में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो दिस फास्ट ट्रैक बैच इज फॉर यू, जिसमें नए एक्ट पे इन डेप्थ नॉलेज होगी और जो एग्जिस्टिंग जो सेम है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले हैं चीजों को। तो आई होप दैट दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि फास्ट ट्रैक बैच आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या क्या चीजें कवर होगी। ये बैच अराउंड 100 आवर्स का रहेगा, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड का ब्लेंड रहेगा और बहुत अच्छे से आपको चीजों पे क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जब आप इस बैच से निकलो तो आप कॉन्फिडेंटली लॉ को अपीयर कर सको, राइट। एंड अगर आपने एक बार भी लॉ नहीं पढ़ा है और आप ग्रुप 1 अपीयर कर रहे हैं May 24 में, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप रेगुलर बैच के लिए जाएं। अगर आपने एक बार भी लॉ नहीं पढ़ा, अगर एक बार पढ़ा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो फास्ट ट्रैक को आप ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक इज अ वेरी 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 एफिशिएंट वे ऑफ कवरिंग योर सिलेबस। तो आपका मेरे साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इन दी फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। तो चलिए, आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग द एनालिसिस ऑफ द फास्ट ट्रैक बैच। और अगर आप फास्ट ट्रैक बैच को अवेल करना चाहते हो, जो 4500 में अवेलेबल है, अल्टीमेट सीए के वेबसाइट पे जाकर आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते